लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में अभिकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एलआईसी शाखा कार्यालय पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर शाखा प्रबंधक प्रभात मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि अभिकर्ताओं का घटाया कमीशन एवं बोनस कमीशन पूर्ण की भांति लागू किया जाए। एकल प्रीमियम पर 5% कमीशन दिया जाए। बीमा धारकों की प्रीमियम पर लगाया जीएसटी हटाया जाए। बीमा धारकों के लोन की ब्याज दरें कम की जाएं। बीमा धारकों की पॉलिसी में बोनस बढ़ाया जाए। बीमा धारकों की बड़ी प्रीमियम वापस ली जाए। क्लाबैक क्लास को लागू न किया जाए। संगठन ने कहा है कि जब तक यह मांगें मानी नहीं जाएंगी उस समय तक शाखा कार्यालय में नए बीमा संबंधी कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इस अवसर पर लियाफी अध्यक्ष दयादास, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश कुमार चौरसिया, सचिव प्रदीप गुप्ता, कोषा अध्यक्ष मधु श्रीवास्तव सहित कार्यालय के सभी अभिकर्ता उपस्थित। उसके साथ ही साथ सबसे बड़ा अहित हमारे पॉलिसी होल्डर का हो रहा है। उसी प्रीमियम का बीमा पहले 1 लाख का बीमा हो जाता था, अब 1 लाख नहीं होता है। अब 2 लाख की प्रीमियम में 10% की बढ़ोतरी कर दी। मेच्योरिटी का बोनस घटा दिया। हम क्या कहेंगे पार्टी से, कितना दे पाएंगे आपको? आज हम 29 साल से 30 साल से पार्टियों की लाते नीचे खाते रहे। अब हम आगे क्या बताएंगे उसको? जब 2 लाख के बीमे पे 1 लाख की धनराशि का पैसा मिलेगा तो हम क्या बताएंगे उसको? तो इन सब बातों के, और ये समझ लीजिए कि लड़ाई एक आदमी की नहीं। जैसे लोग जैसे अभिकर्ताओं को बुलाओ, आते नहीं हैं, ठीक, वो जानते हैं कि ये खुद करेंगे। ये लड़ाई मेरी नहीं। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो मैं भी पल्ला झाड़ के अंदर बैठूंगा एसी में, ठीक है। बढ़िया आप लोग अगर काम करते हैं तो अच्छा मैं भी काम कर पाता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग कंधे से कंधा मिला के सहयोग देंगे तो मैं लड़ाई ऊपर तक ले जाऊंगा, और हो सकता है 99% कि मेरी बातें मानी जाएं। और अगर आप लोग दूर दूर हटोगे तो हम भी दूर हो जाएंगे। बस यही होगा कि बगैर यूनियन के देखो शाखा चलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये आह्वान करता हूँ, ये अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि अगर एकता रहेगी तो काम होगा, और अगर सफलता मिलेगी। और अगर एक नहीं होगे तो बटे इधर उधर घूमोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जो है इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहता है। अभिकर्ताओं, जब रीढ़ की हड्डी को टूटेगी तो वो अभिकर्ताओं की भी, जो हमारे अभिकर्ता इस देश के अंदर हैं, उनकी भी रीढ़ की हड्डी टूटेगी। जो आपकी आमदनी बंद हो जाएगी। आने वाले समय में बेरोजगारी की इतनी विकट समस्या है, जो आज नए अभिकर्ता साथी आ रहे हैं और उनको जो है, जिनको जो 1 साल 2 साल 3 साल काम करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। और कुछ साथी जो आगे जाएंगे, जब मेच्योरिटी बताएंगे उतनी मेच्योरिटी नहीं मिलेगी तो वो भी खिलाफ हो जाएंगे। और धीरे धीरे एलआईसी को तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि उससे कोई जवाबदेही नहीं, उससे कोई पूछने नहीं आएगा। यहाँ अधिकारी के पास कोई लड़ने नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता। पूछा किससे जाता है? एजेंट से, कि भाई आपने तो बताया था इतना मिलेगा, अब नहीं इतना मिल रहा। और यहाँ पर हम इस तरीके से जो है लोगों को समझा बुझा के, हम पर विश्वास है, जनता को एलआईसी पर विश्वास तो पहले बाद में है, पहले वो हम पर विश्वास करती, कहती कि ये आपको बिना कुछ किए, आप कह दो फ़ोन पर ही पैसा भेज देती है, आपको बिना कुछ किए वो पैसा दे देती है। उसके बाद जानता कि ये एलआईसी में जमा करेगा। पहले वो हमारा विश्वास करती है, हमको पहले खरीदती है, उसके बाद वो एलआईसी पर विश्वास करती है, एलआईसी को खरीदती है। और एलआईसी जो संस्थान हमारा है वो हम ही को तोड़ने के लिए जुटा हुआ है। तो साथियों, इस चीज़ का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा जो भी संगठन जो भी निर्देश देगा हम उसको जो है पालन करेंगे, और हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं। वो चाहे जितना भी हमको धमकाएं कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। एलआईसी के अगर एक अभिकर्ता को उनकी टर्मिनेट करने की कोई औकात नहीं है, और टर्मिनेट करेंगे तो एलआईसी को 1 पैसा नहीं जाएगा। एलआईसी वो वित्तीय संस्थान है, अगर एलआईसी बंद हो गया तो भारत की रीढ़ टूट जाएगी और 1 पैसा किसी को नहीं मिलेगा। और जनता जिस तरीके से आप पर विश्वास करती है, तो आप पर संस्था जो है विश्वास नहीं करती है। तो इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको डट कर इनका विरोध करना है। संस्था का, ये संस्था के जो लोग कर्मचारी हैं, आज है कल नहीं है, रिटायर हो जाएंगे, 6-7 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। आज एक आया है, कल ट्रांसफ़र हो जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल यहाँ रहेगा।
हम लोगों को परमानेंट रहना है। हम लोग जब जो भी अभिकर्ता बना है उसको परमानेंट, जब तक उसका जीवन है तब तक काम करेगा, तब तक जवाबदेही देनी पड़ेगी, जब तक उससे जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो आने वाले समय में हम अभिकर्ताओं के साथ में पालतू घोटकों को भी लाएंगे और एक पूर्ण रूप से हम ताला लगाने का काम करेंगे। बिल्कुल भी काम नहीं होगा, बिल्कुल नो जीएसटी होगी। अभी हम तो हमारे जो हमारे जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। अभिकर्ता संगठन जिंदाबाद।